हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक, तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है वक्रता केंद्र पर, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है वक्रता केंद्र से आगे, और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ होना चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक, ये देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस उसी को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे हमारे पास क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। तो इसका ऑप्शन दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह होता है, क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है कार्निया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है परितारिका, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है पुतली, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है दृष्टि पटल। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? हमारा दृष्टि पटल होता है। क्या होता है? दृष्टि पटल होता है। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये भी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास 4 है। क्वेश्चन 4 क्या है? तो लघु पतन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो क्या होता है? तो बहुत कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? परिवर्तित नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? निरंतर परिवर्तित होता है। तो जो लघु पतन के जो समय जो विद्युत धारा में परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो क्या होता है? वो अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन हमारे पास 5 क्या है? क्वेश्चन हमारे पास 5 है, एंटीमनी क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एंटीमनी क्या है? एक धातु है, अधातु है, या उपधातु है, या मिश्र धातु है? तो एंटीमनी जो है वह क्या है? एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? तो निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो C2H6, ऑप्शन नंबर बी क्या है? C2H4, ऑप्शन नंबर सी क्या है? CH4, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? C3H8। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या है। ठीक, एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है एथनोइक अम्ल, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है मेथनोइक अम्ल, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है प्रोपनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या होता है, तो एथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास 8 है, वृक्कों का कार्य क्या होता है। ठीक, वृक्कों का क्या कार्य होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है श्वसन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रजनन, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है उत्सर्जन, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है पाचन। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो वृक्कों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो उत्सर्जन से होता है। क्या होता है, उत्सर्जन से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास 9 है, पत्तियों में जो कलियां विकसित होती है वह क्या होती है, पुदीना में, आलू में, बायोफिल्म में, या इन सभी में। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोफिल्म में होती है। क्या होती है, किस में विकसित होती है, तो बायोफिल्म में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है। क्या है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है। तो H.G. मूलर, ऑप्शन बी क्या है, चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन सी क्या है, गेगर जॉन मेंडल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, J.D. वाटसन। तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो गेगर जॉन मेंडले। कौन है, गेगर जॉन मेंडले। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन 11 है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़ते हैं, किस बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है पेप्टाइड बंध द्वारा, और ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है सहसंयोजक बंध द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, और ऑप्शन नंबर हमारे पास डी है हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो जो डीएनए में जो तंतु आपस में जोड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 12 क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 12 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किस में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है हाइड्रा में, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है केचुओं में, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है तिलचट्टा में, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है कबूतर में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, ये भी 2023 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 13 क्या है। क्वेश्चन हमारे पास 13 है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 13 है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन का तंत्र का भाग नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है अंडाशय, और दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है गर्भाशय, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है शुक्रवाहिका, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है डिम्ब वाहिनी। तो कौन सा इसमें से भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका भाग नहीं है। कौन सा है, शुक्रवाहिका। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही हो जाएगा। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है, तो पादप में जो जाइलम का कार्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन होता है जल का वहन,
ऑप्शन नंबर बी होता है भोजन का वहन, और ऑप्शन नंबर हमारे पास सी होता है अमीनो अम्ल का वहन, और ऑप्शन नंबर हमारे पास डी होता है तो ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जो जाइलम का कार्य होता है वो क्या होता है, तो जल का वहन करना होता है। क्या होता है, जल का वहन करना होता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारे पास 15 क्या है, तो जो प्राकृतिक में बर्बाद होता है वो प्रतिपादन किसने किया था, तो लेमार्क ने, डार्विन ने, मेंडल ने और या मार्ग ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन हमारे पास 16 क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास 16 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा क्या है क्लोरोफिल, और तीसरा क्या है सूर्य का प्रकाश, और चौथा क्या है इनमें से सभी। तो इसका हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा सही। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 70 है, अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है, अमीबा में, ईस्ट में, फ्लेज्मीडिया में या लेशमेनिया में। ठीक, तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है वो किसमें होता है, ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो निम्न में से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प अलैंगिक होता है, पपीता में, गुड़हल में, अरहर में या मटर में। तो किस में होता है, तो पपीता में होता है। किस में होता है, तो पपीता में होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। किस में होता है, पपीता में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है सरसों में, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है साइकस में, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है अरहर में, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है मटर में। तो किसमें प्रयोग किए थे, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा। किसमें प्रयोग किए थे, तो मटर में किए थे। किसमें किए थे, तो मटर में किए थे। ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन हमारे पास 20 है, स्वस्थ मनुष्य में जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन दिया है 140/90, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है 140/100, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है 120/80, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है 150/85। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120/80। कितना होता है, जो रक्तदाब होता है, सामान्य मनुष्य के जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, तो 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 20। आज हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आगे का वीडियो हम लोग कल पढ़ने वाला है। तो स्टूडेंट, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।